हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका द एनवे क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है। हमारे लूसेंट की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं लूसेंट को। ठीक है, जिसमें हमारी दो क्लास चल रही है। एक चल रही है प्राचीन भारत की और एक क्लास चल रही है हमारे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है। प्राचीन भारत में क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हुए, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। और हमारा प्राचीन इतिहास में हुआ था मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन के हमने सारे राजा डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे उसका प्रशासन, कि किस प्रकार से मौर्य के समय प्रशासन चलता था, उस समय की सोसाइटी किस प्रकार की थी, उस समय यह हम समझो उस समय की इकोनॉमी कैसी थी। हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली आपको? देखिए, मैंने कल भी मतलब जो लास्ट क्लास थी उसमें भी बताया था कि हमने कौटिल्य की अर्थशास्त्र उठाई, जहां से हमें मौर्य की इकोनॉमिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है देखने को। और मैथेनिक्स की इंडिका है, वहां से भी हमें जो मौर्य की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसकी भी हमें जानकारी अच्छी खासी देखने को मिलती है। मतलब हमारे पास दो बड़े सोर्सेस है। उसके बाद हमें अशोक के बहुत सारे क्या मिलते हैं? अभिलेख मिलते हैं, कुछ माइनर और कुछ मेजर। उनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से मौर्यन अपने एम्पायर चलाते थे, या किस प्रकार से उनका प्रशासन या उनकी सोसाइटी हुआ करती थी। क्लियर है ना? चलिए हम एक एक चीज पढ़ेंगे यहां से। पहले पढ़ेंगे प्रशासन, फिर पढ़ेंगे प्रांतों में क्या था उस समय, म्यूनिसिपल कैसा था, आर्मी कैसी थी, सोसाइटी यानी समाज कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, और उनके आर्ट और कला पढ़ेंगे, आर्ट और कला वही है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये किसने बताया कि सर किस प्रकार का प्रशासन था? मैंने पहले बता चुका हूं, अर्थशास्त्र। तो क्या होता है, कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र, जिसमें बोलता है कि जैसे एक रथ में दो पहिए होते हैं, उसी प्रकार एक साम्राज्य को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए एक राजा, जो एक पहिया होता है, और दूसरा पहिया कौन होता है? उसकी मंत्री परिषद। यदि दोनों में से कोई एक अलग हो जाए तो फिर साम्राज्य या फिर राज्य नहीं चल सकता। समझ में आया? उसने क्या बोला कि राज्य के रथ के दो पहियों के समान है। एक पहिया क्या है? हमारा राजा है। एक पहिया क्या है? हमारा मंत्री परिषद। इन दोनों पहिए से कैसे चलेगा? पूरा राज्य चलेगा। ठीक है, चलो अब और भी बताया भैया चाणक्य ने। चाणक्य ने ये बोला कि जो राजा हुआ करता था, राजा की ड्यूटी क्या थी? सुप्रीम। मतलब राजा के पास पूरी प्रजा की क्या थी? रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मतलब सभी का प्रमुख, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो आर्मी हो, है ना, चाहे वो लोकल लेवल पे क्या हो, प्रशासन हो, सभी का हेड कौन था उस समय? राजा था। ऐसे उसने 7 एलिमेंट, या हम इसको बोलते सप्तान थ्योरी दी है। क्या दी उसने? सप्तान थ्योरी। क्या बोलता है सप्तान थ्योरी में? वो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सप्तान थ्योरी में ये बोलता है कि जैसे हमारा शरीर है, वैसे क्या है, अलग अलग एलिमेंट है किसके? स्टेट के भी। सर कैसे? देखिए, उसने स्टेट के एलिमेंट को हमारे शरीर के साथ कंपेयर किया है। जैसे 7 एलिमेंट कंपेयर कर उसने, कौन कौन से? जो सर है उसको क्या माना उसने? राजा। वही सर क्या होता है? शरीर का प्रमुख अंग है, तो उसने राजा बना। जो भुजाएं होती है, जो हाथ होता है, हाथ को क्या माना उसने? किले माना, है ना, किले। कोई इनके बिना हम सुरक्षा नहीं कर सकते। राजा क्या होता है? किले के अंदर। तो किला क्या करता है? सॉरी हाँ, पूरे साम्राज्य की सुरक्षा करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। हाँ, आंख है कौन है यहाँ पर? आंख है उसके मंत्री। ठीक है। कान कौन है? मित्र। कान लगाकर सुनेंगे भैया कोई चाल वाल तो नहीं चल रहा है, तो ये मित्र का काम है कानों का काम करना। जो फीड है यानी पेयर, वो क्या है? पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन के बिना कोई साम्राज्य नहीं चल सकता। वो और से दिल किसको होता है? आर्मी को होता है, हार्ट। और क्या बच्चा अपना? हाँ, आंख हो गई, मिनिस्टर। ठीक है, ये सब वो पूरा होगा। तो मतलब 7 अंगों की तरह 7 क्या है यहाँ पर? अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, चलो। उसने बताया ऐसे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में उसने बताया युवराज। एक युवराज क्या होता था उस समय?
युवराज होता था जैसे क्राउन, ठीक है। पुरोहित बताया, पुरोहित कुछ समय का होता था पीएम, जैसे कौटिल्य चाणक्य, चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पीएम हुआ करता था। सेनापति, सेनापति क्या था, पूरा आर्मी का हेड हुआ करता था। ऐसे ही अर्थशास्त्र में 27 डिपार्टमेंट की जानकारी हमें देखने को मिली है। कौन कौन से 27 डिपार्टमेंट? आपके लुसेंट की किताब उठाओ, पेज नंबर 40 पे उठाओ, 40 पर देखिए लिखे, जैसे ये लिखा टेबल बना है, यहाँ टेबल देख रहे हो, टेबल ये देखो, ये वाला टेबल, ये पूरा टेबल दिखा है ना। इस टेबल में सब डिपार्टमेंट के नाम लिखे हैं। जैसे एक है सन्निधता, इसका काम था भैया ट्रेजरी देखना। समहर्ता, उसका काम है वही रेवेन्यू को कलेक्शन करना। एक मिलता है व्यवहारिक, मतलब चीफ जस्टिस डिपार्टमेंट है ये। प्रादेशा, ये क्या था, न्यायालय था। धम्मा महामंत्र, अशोक ने क्या करा था, बहुत सारे धम्मा महामंत्र को अपॉइंट किया था। चौथा अभिलेख में जानकारी मिलती है कि वो क्या करते हैं, अलग अलग जाके अशोक के धर्म को फैला रहे थे। उसके बाद राष्ट्रपाल या कुमार, जो प्रांतों में जो सबसे प्रमुख होता है उसको बोलते थे हम लोग राष्ट्रपाल। प्रदेश है ना, राजुक, युक्त, स्थानिका, गोप, गोपा मतलब अकाउंट काम संभालना इसका, ठीक है। नगरक मतलब क्या होता था, सिटी का सबसे प्रमुख, जैसे मेयर होता है ना उसको बोलते हैं नगर, ठीक है। अक्षपात अकाउंटेंट जनरल था। सीता अध्यक्ष मतलब कैसे एग्रीकल्चर लैंड को सुपरवाइज करना, इसका काम ये था। पन्य अध्यक्ष कॉमर्स करना, संस्था अध्यक्ष मार्केट का करना, ये सब लिखा हुआ, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। तो इसे कहते हैं अलग अलग 27 डिपार्टमेंट है जो कहाँ लिखे, मतलब इसकी जानकारी कहाँ पर है, कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में लिखी इसकी जानकारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब समझते प्रांत, देखिए उस समय नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह क्या अलग अलग प्रांत है। जैसे आप देखोगे उत्तर भारत में प्रांत क्या है अपना, तक्षशिला है। अवंती राष्ट्र में क्या है, उज्जैन है। प्राची देश में क्या है, पाटलिपुत्र है। कलिंग में क्या है, तौसली है। दक्षिण पथ में क्या है, स्वर्णगिरी। समझ में आया? तो चारों दिशाओं में क्या बटे हुए हैं, प्रांत बटे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग यूनिट है, जैसे हमारे यूनिट होते हैं ना, एक राज्य के नीचे जिला, जिले के नीचे क्या आता है, सॉरी राज्य आता है, उसके नीचे डिवीजन, डिवीजन के नीचे जिला, जिला के नीचे तहसील। तो ऐसे करके यहाँ पे बटा हुआ था पूरा डिवीजन, मतलब पूरी यूनिट बटी हुई थी। जैसे चक्र, चक्र होता था उस समय प्रांत, ठीक है। विश्व होता था उस समय जिला। उसके बाद संग्रहना है ना, ग्राम, ये तहसील समझ सकते हो, या आप ये ग्राम या गांव समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बटी हुई है, अलग अलग यूनिट में बटी हुई है। जैसे हमारे नगरों में एक प्रशासन चलता है, एक काम करता है, उस प्रकार से ही मौर्य एम्पायर में भी प्रशासन काम किया करता था। जैसे नगर प्रशासन, जो नागरिक था वो क्या था, पूरे शहर का मेयर समझ लो उस समय का, ठीक है। वो पूरा शहर का लॉ एंड ऑर्डर क्या करता था, मेंटेन किया करता था। मैथेनिस ने 6 कमेटी का नाम बताया, हर कमेटी में कितने मेंबर थे, 5। हर कमेटी में 5 मेंबर हुआ करते थे। देखो मैथेनिस ने 6 कमेटी बताई, कौन कौन सी कमेटी बताई, एक है इंडस्ट्रियल, एक है इंटरटेनमेंट, एक है भैया डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का डिपार्टमेंट, ट्रेड, पब्लिक सेल, है ना, और जो भी बिके हुए सॉरी जो भी आर्टिकल्स बेचते थे उस पर जो टैक्स आता है वो सबका कलेक्शन करने वाला एक अलग डिपार्टमेंट, मतलब 6 कमेटी उसने बताई है, किसने, मैथेनिस ने, ठीक है। अब आर्मी समझो क्यों। आर्मी बहुत बड़ी हुआ करती थी, ह्यूज आर्मी थी भैया, हर चीज थी, हाथी थे, कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी, सब कुछ था। बहुत बड़ी आर्मी थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पूरे मौर्य साम्राज्य के अंदर, ठीक है। कुछ हमें ऐसी संस्था मिली है जो डिटेक्टिव की तरह काम करे, जैसे गढ़ पुरुष, स्पाई, है ना, डिटेक्टिव की तरह काम कर रही है, स्पाई की तरह काम कर, गुप्तचरों की तरह काम कर रही है, जिसको क्या बोलते थे, गढ़ पुरुष। ये भी 2 प्रकार की हुआ करती थी, जैसे हमारे यहाँ रो है ना, ऐसे करके। देखो एक थी संस्था, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ के काम करती है, और एक क्या थी संसार, जो पूरी जगह घूमकर क्या कर रही है, उस समय काम कर रही है, ठीक है। 2 प्रकार की हो गई है, एक कौन सी हो गई, संस्था, और एक कौन सी हो गई, संसार। आप समझते हो उस समय की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। कौटिल्य ने बोला कि एक नॉन आर्यंस और जाति थी, शूद्र करके। तो ये भी कहा है उसने कि शूद्र और वैश्य लगभग एक जैसे हुआ करते थे, लगभग सेम। जैसे वैश्य का काम क्या था, ट्रेड करना, वही शूद्र का काम क्या था, खेती करना। इसे लिखा हुआ ना, क्या था आपके अंदर देखो, हाँ,
जैसे वैश्य का काम क्या था, ट्रेड करना, शूद्र का काम क्या था, एग्रीकल्चर करना। मतलब अब वो क्या करने लगे, उस एक्टिविटीज करने लगे, अलग एक्टिविटीज। तो हमें ज्यादा कोई गैप नजर नहीं आया किसके बीच, आपका वैश्य और शूद्र के बीच। ठीक है, मैथेनिस ने बोला वे 7 क्लासेस थी, यानी 7 कास्ट थी। कौन कौन से 7 कास्ट हुआ करती थी? एक थी फिलोसोफर की, एक है फार्मर की, ठीक है, एक है सोल्जर की, एक है हर्ड्समैन, आर्टिसन, मजिस्ट्रेट, काउंसिलर। बस ये पूरी क्या हुआ करती थी, 7 क्लास हुआ करती थी। बट मैथेनिस के अलावा किसी और ने इसका कोई मेंशन नहीं किया। सभी बोलते हुए 4 वो थी क्लास मात्र। कौन कौन सी थी? मात्र क्षेत्रीय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, उसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग मैथेनिस ने 7 क्लासेस बांटी है, पॉपुलेशन को 7 क्लास में बांट दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्लेवरी किसी प्रकार की नहीं बताई मैथेनिस ने, पर ऐसा कुछ नहीं, स्लेवरी बहुत बड़े लेवल पे हुआ करती थी, पर मैथेनिस ने बिल्कुल मना कर दिया, भैया कोई स्लेवरी नहीं थी। और बाकियों ने क्या बोला? बाकियों ने ये बोल दिया नहीं भाई स्लेवरी थी। ठीक है, चलो और बोलते हैं। हाँ, यदि वुमेन्स की कंडीशन देखो उस समय तो बहुत अच्छी थी। यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसकी शादी दोबारा की जा सकती है। ठीक है, और समझो डाइवोर्स प्रथा थी उस समय, मतलब यदि लड़की चाहे तो डाइवोर्स ले सकती थी। हाँ, वो वुमेन्स को बॉडीगार्ड की तरह, वो डिटेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मौर्य के समय वुमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी हुआ करती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इकोनॉमी समझा दो, मैं छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। सर इकोनॉमी समझाओ। देखिए, राज्य के हाथों में पूरी गतिविधियां थी, मतलब राज्य क्या करती थी, पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी। जितना भी प्रोडक्शन होता था, जितना भी उत्पादन होता था, उसका 1/6 या 1/4 किसको देना पड़ता था? राज्य को देना पड़ता था। राज्य भी अपनी तरफ से कुछ ड्यूटी निभाता था। सर जैसे कौन कौन सी ड्यूटी? लाइक उनको एग्रीकल्चर फैसिलिटी देना, और एग्रीकल्चर फैसिलिटी देने के लिए टैक्स लिया करते थे, और उस टैक्स का नाम है सेतुबंध। क्या नाम है उस टैक्स का? सेतुबंध। ये लिखा हुआ, कहीं पर लिखा हुआ, हाँ ये लिखा सेतुबंध। हाँ, मान लो कोई व्यापारी है, और वो व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह में क्या बेच रहा है? माल बेच रहा है, तो उस पर टैक्स लिया करते थे, और उस टैक्स कौन सा? टोल टैक्स बोला करते थे, जिसका हेड कौन होता है? शुल्क अध्यक्ष। ठीक है, वो सारा ये काम देखा करता था। और देखते हैं, कुछ हमें पोर्ट भी मिले, जैसे भाड़ूस का पोर्ट, सुपारा का पोर्ट। हमें कुछ पोर्ट पोर्ट समझते हो, जहां से एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जा रहा है, किसके थ्रू? समुद्र के थ्रू। समुद्र का रास्ता तो आ चुका है। ठीक है, चलो। सिल्वर कॉइन, कुछ सिक्के मिले हमें, किसके? सिल्वर के। ये कैसे, किस प्रकार के सिक्के सर? ये पंचमार्क। किस प्रकार के सिक्के सर? ये पंचमार्क कॉइन मिले हमें, कहां से? मतलब सॉरी, किसके मिले हैं? मौर्य के मिले हैं। चलो, ये था पूरा मौर्य की सोसाइटी कैसी है, मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन कैसा है, प्रांतों में कैसा प्रशासन है, नगर में कैसा प्रशासन है, आर्मी कैसी है, वहां पर इकोनॉमी कैसी है, और सोसाइटी कैसी है, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आप समझते हैं वहां की कला। देखो, कला में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको। एक तो याद रखना सांची का स्तूप, और एक याद रखना है सारनाथ। सर सारनाथ क्या था? हाँ, याक्षिनी की मूर्तियां भी मिली हमें देखने को, वो भी आप याद रख सकते हो। सारनाथ एक नेशनल एम्बलम है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था, और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, सांची का स्तूप मिलता है हमें, ये कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है रायसेन में। देखो, सांची के स्तूप को लेकर अलग अलग कहानी है। जैसे सांची का स्तूप है, उसके आसपास की जो रेलिंग है वो किसने बनाई? पुष्यमित्र ने बनाई। मैंने क्या बोला था, आखिरी राजा किस क्या था? मौर्यन का वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ को हरा के कौन राजा बना? पुष्यमित्र। ठीक है, उसके मंत्री था वैसे। और बाद में इसका बार बार क्या किया गया, रिनोवेशन किया गया। हाँ, आसपास के रेलिंग बोलता है कि इसमें बनवाई है पुष्यमित्र सिंह ने बनवाई है। ठीक है, चलो। और ये कहाँ पर है सांची? सर ये है रायसेन जिले में। रायसेन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ पर है? भारत में। अभी बोल रहा कि भारत कहाँ पर है। ठीक है, बहुत मारूंगा नहीं तो। चलो ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या? पूरा मौर्य का प्रशासन। ठीक है, चलो, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, आप देख सकते हो पूरा पढ़ा दिया अपने, कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें से। ठीक है, कुछ और है क्या? बस अब कुछ नहीं, आप हमें पढ़ना पोस्ट मौर्य एम्पायर और इंडो ग्रीक कल्चर। ठीक है, छोटी छोटी क्लास है, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। ठीक है,
2 टॉपिक बचे हैं, कल एक क्लास में ले लूंगा, दोनों टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है आपको? पॉलिटी की क्लास कल ले लूंगा, आज तो नहीं। चलिए, कोई डाउट है? नीचे स्क्रीन लगी हुई है ना, इसलिए मैं देख रहा हूँ। हाँ, कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, 2-3 पेज का है ये, तो पूरा कंटेंट मैंने एक बोर्ड पर लिख दिया है शॉर्ट में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।